हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स के लिए और 3x3 मैट्रिक्स के लिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम 2x2, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सपोज कंसिडर करते हैं कि ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, ABCD उसके जो एलिमेंट्स हैं, फिर उसके लिए जनरल इक्वेशन क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, मतलब जो ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस क्या रहेगा इसका a प्लस डी। पता है मुझे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करेंगे, ट्रेस ऑफ a निकालने के बाद इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई विच इज़ इक्वल टू 0। फिर से देखते हैं एक बार, ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालेंगे माइनस ट्रेस ऑफ a जो ट्रेस ऑफ a निकालेंगे इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल टू 0। आई क्यों लिखा है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कोई स्केलर होगा तो स्केलर को ऐसे नहीं लिखते हम, आयोटा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल टू 0। सो किसी भी मैट्रिक्स के लिए 2x2 मैट्रिक्स के लिए ऐसा जनरल इक्वेशन है ये जो हमेशा गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करेगा, जो गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं और सेटिस्फाइड करके भी देखते हैं सच में होता है कि नहीं सेटिस्फाइड होता है। और इसका यूज़ क्या है, आगे के 3x3 मैट्रिक्स पढ़ने के बाद सब दोनों का यूज़ एक साथ बताऊंगा। ओके, सो कोई एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल कोई कंसिडर करते हैं 1, 2, -1 और 4। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, निकाल लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया मेरे पास 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ओके, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस ऑफ -2 यानी कि 6। समझ में आएगा। तो इस मैट्रिक्स के लिए जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए मतलब कि 5a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई मतलब कि 6 इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये ऐसा इक्वेशन बना जो गिवन मैट्रिक्स दिया मेरे पास 1, 2, -1 और 4। ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। अब सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं ये तो मैंने बस इक्वेशन से लिख दिया, सेटिस्फाइड एक्चुअल में करता है कि नहीं कैसे प्रूफ करेंगे, हम फाइनली ए स्क्वायर -5a 6a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वल टू 0 आता है कि नहीं वो देखेंगे। ओके, सो ए स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1, 2, -1 एंड 4, 1, 2, -1 एंड 4 क्या आ जाएगा फिर 1, 1 ज़ा 1, 2 इंटू -1 -2, 1, 2 ज़ा 2, 2, 4 ज़ा 8, -1 और ये -4 और दिस इज़ -2 एंड 4, 4 ज़ा 16। फाइनल कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा -1, 10, -5 एंड 14। ये किसकी होगी, मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या चाहिए -5a प्लस 6 है, डायरेक्ट लिख देते हैं अब -5a प्लस 6 है। सो ए स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास -1, 10, -5 एंड 14 -5 इंटू ए, 5 इंटू ए से 5 से ए को मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा ये 5, 10, -5 एंड 20 प्लस 6 इंटू आयोटा 6 इंटू आई 6, 0, 0 एंड 6। सॉल्व करते हैं, -1, -5 प्लस 6 +1 बनेगा तो -1 + 1 0, या फिर लिख ही देता मैं 10, -10 प्लस 0, यहाँ पे -5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा और ये 0 एंड यहाँ पे 14 माइनस ऑफ 20 एंड दिस इज +6। सो फाइनली सब कितने आ गए 0, 0, 0 एंड 0। मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए जो गिवन मैट्रिक्स है वो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स का जनरल इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। ओके, ऐसे ही 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी एक जनरल इक्वेशन रहता है। सेकेंड, फॉर 3x3 मैट्रिक्स मेरे पास कोई कंसिडर कर लेते कोई 3x3 मैट्रिक्स ABC, DEF, GH एंड I। ओके, ये ध्यान से देखना क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन सारे लर्न होने चाहिए, तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तभी हम जनरल इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, a³ माइनस ऑफ ट्रेस निकालेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से प्लस, अब यहाँ देखो प्लस a इंटू ई, ए इंटू डायगोनल के जो एलिमेंट है a इंटू ए का मल्टीप्लाई प्लस e इंटू आई का मल्टीप्लाई प्लस आई इंटू ए का मल्टीप्लाई, ए इंटू ई का मल्टीप्लाई प्लस e इंटू आई प्लस ए इंटू आई का मल्टीप्लाई माइनस बच्चे कुछ b इंटू डी प्लस
C इंटू G ये दोनों, उसके बाद F प्लस H माइनस में सारे और बाकी एडिशन में टर्म। उसके बाद माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू 0। फिर से देखो, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये एक फॉर्म है क्योंकि ABCD कोई भी जनरल एलिमेंट्स लिए, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझ में मतलब जब सॉल्व करेंगे एक्चुअली तो ये पूरा का पूरा टर्म एक स्केलर ही बनने वाला है, हमें पता है ऑलरेडी। सो इसलिए कुछ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, इसके मल्टीप्लाई के साथ A रहेगा, फिर माइनस में टर्म डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल टू 0। ओके, सो स्केलर बनेगा, स्केलर के फिर एक के साथ मल्टीप्लाई एंड फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो देखो फिर से A³ माइनस ट्रेस जो निकालेंगे, ट्रेस करेगा A प्लस E प्लस आयोटा, पता है मुझे, डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, इंटू A² प्लस AE EI प्लस AI माइनस ऑफ BD GC HF इंटू A माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल टू 0। सो ये ऐसा 3x3 का जनरल 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैसा इक्वेशन बना जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। 3x3 के लिए भी कोई एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं, इससे और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से 3x3 मैट्रिक्स का जनरल इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। जनरल लिख दिया मैंने, 3x3 कोई मैट्रिक्स रहा, उसके लिए जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो एक एग्जांपल देखते हैं। 102 021 एंड 203 ये कोई एलिमेंट्स दिए कोई गिवन A मैट्रिक्स में। अब सबसे पहले जनरल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जनरल इक्वेशन में जो टर्म्स है A³ A² दैन जो भी टर्म होंगे फिर उनकी वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है कि नहीं वो हम प्रूव भी करेंगे। ओके, सबसे पहले जनरल इक्वेशन से हम इक्वेशन कोई बना लेते हैं। A³ सो एज इट इज़ माइनस ट्रेस ऑफ A², ट्रेस क्या हो गया 3 + 2 + 1 मतलब 6 इंटू A² प्लस A इंटू E मतलब 1 इंटू 2, E इंटू I मतलब 2 इंटू 3 प्लस 6 हो गया, एंड I इंटू A मतलब कि 3 1 = 3 माइनस ऑफ 0 2 2 = 4 एंड 0 मतलब कि सिर्फ 4 ही बचेगा, इंटू A माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट कितना बचेगा या डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6 वो तो 0 हो गया, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना हो जाएगा 0 और ये -4। सो फाइनल का आंसर क्या आ गया 6 - 8 विच इज़ इक्वल टू -2। सो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब कि -2 इंटू I विच इज़ इक्वल टू 0। सो सॉल्व कर लेते हैं आगे थोड़ा। सो A³ माइनस 6A² प्लस 6 + 3 9 + 2 11 11 - 4 विच इज़ 7 इंटू A प्लस 2 इंटू I विच इज़ इक्वल टू 0। सो मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन बन गया है अब जो गिवन मैट्रिक्स दिया है मेरे पास, ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सिर्फ बोलने से होगा नहीं, सेटिस्फाइड करके भी दिखाना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये जनरल इक्वेशन इस तरीके से निकालेंगे हम, उसका यूज़ क्या होगा ये हम देखेंगे। ओके, सो सेटिस्फाइड करके देखते हैं। सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे A³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी A² AN, बाकी फिर फर्दर ऐड करो एंड सॉल्व करो। सो A³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट A³ का आंसर निकाल के रखा है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है A³ कैसे निकाला ये हमको ऑलरेडी पता है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट फाइनली आंसर लिख देता हूँ मैं। A³ है 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55। A³ डायरेक्ट मैंने निकालने के बाद डायरेक्ट लिख दिया हूँ। A² की वैल्यू आती है यहाँ से 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13। ओके, और A की तो वैल्यू पता है, I पता है, तो सब एक साथ ऐड करके देखते होता है क्या। A³ मैंने लिख दिया 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55 माइनस 6 इंटू A² है तो 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। 6 5 = 30 0 6 इंटू 8 48 6 12 24 30 48 0 एंड 6 इंटू 13 कर लेते यार, 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा 7 3 18 78। ठीक है 78। ओके 78 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस 7 इंटू A जो गिवन मैट्रिक्स 7 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 एंड 14 0 एंड 21
प्लस 2 इंटू आयोटा मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हाँ, अब देखते हैं फाइनली ऐड करने के बाद 0 0 आता मतलब जो इक्वल टू 0 हमारा आना चाहिए ये आता है कि नहीं देखते हैं। एक एक टर्म देखते हैं। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 7 प्लस 2 9 हो गया। 9 में से माइनस 30 के कितना बचा माइनस 21 और माइनस 21 प्लस 21 0। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो 1 2 पोजीशन पे 0 आएगा। 34 माइनस 48 कितना बचा 16। ओके 34 माइनस 48 कितना बचा माइनस 14 सॉरी। सो दिस इज़ माइनस 14 एंड दिस इज़ प्लस 14 कितना हो गया 0 हो गया। 12 में से 12 गए 0 तो बाकी 0 ही है। 8 में से 24 कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0 हो गया। 23 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 7 0। 34 माइनस 48 विच इज़ माइनस 14 प्लस 14 0 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। 55 माइनस पहले इधर ऐड कर लेते 21 प्लस 2 विच इज़ 23 प्लस 55 कितना हो जाएगा ये 78। ओके 23 प्लस 55 78 प्लस 78 माइनस 78 0। फाइनली हमारा आंसर 0 है मतलब कि जो गिवन इक्वेशन हमने बनाया है वो इस ए गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करेगा। अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे होगा कि हम क्यों निकाल रहे हैं या फिर कुछ हमने मतलब यूज़ समझने से पहले एक बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा इक्वेशन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड कर रहा है हमेशा। सो कहीं ना कहीं इसका हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं उस हिसाब से समझ में आएगा कि इसका यूज़ क्यों करेंगे। अब ये गिवन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का दिया है कोई डिटरमिनेंट दिया कोई मैट्रिक्स दिया 3/3 का। उसके बाद क्या कहा गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 11 है एंड देन फाइंड लैम्डा। को लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है हमें। अगर ऐसा कुछ दिया रहा तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ए इनवर्स सबसे पहले फाइंड करो। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट एंड देन उसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं माइनस 5a प्लस 11 है और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे सॉल्व करेंगे। बट यहाँ कहीं एक भी नंबर में एक भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो हमें फिर से सब कुछ देखना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन काफ़ी जो इजी क्वेश्चन भले ही दिख रहा है बट कैलकुलेशन करते वक्त और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। कहीं मिस्टेक हो जाए तो फिर से सब कुछ सॉल्व करने में एंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। सो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स रहती है हमेशा। सो यहाँ हम इस जनरल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे हमेशा। देख कर मतलब कहीं भी ऐसा कुछ दिखे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बट कहीं भी ऐसा मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहा और हमें लग रहा हो कि जनरल इक्वेशन का कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है सो हम लिख के सॉल्व करके मतलब अलग से साइड से रख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जनरल इक्वेशन। सबसे इस मैट्रिक्स का जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा सबसे पहले ए क्यूब तो एज इट इज़ लिख दो माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ट्रेस कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 1 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए। अब ये टर्म देखते ए मतलब 2 1 = 2 देन 2 to the 4 देन 2 1 = 2 मतलब 2 कितना हो गया 1 + 2 to the 4 + 2। ओके माइनस ऑफ दिस इज़ -2 3 into 0 0 एंड दिस इज़ -1 इंटू ए मल्टीप्लाई में एंड माई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 + 1 फिर ये प्लस में C1 से निकालता ईजी होगा। 3 नंबर यहाँ पे 0 दिया इसलिए ऑलरेडी। ओके सो ये माइनस प्लस हो जाएगा +1 पता होगा आपको प्लस तो माइनस ऑफ -1 मतलब +1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इसके बाद मल्टीप्लाई में कौन से आएंगे 2 to the 4 - 3। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4 + 1 5 एंड -1 4 - 3 1 तो 5 + 1 = 6। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। डिटरमिनेंट ऑफ 6 into I = 0। ये टर्म सॉल्व कर लेते हैं 4 + 2 6 + 1 7 माइनस सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जब A into E लिखा है मैंने सो 2 into 1 2 होना चाहिए तो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था। 2 to the 4 and 2 1 = 2। ठीक है तो 4 + 2 + 2 ये 8 हो गया माइनस
-1 -3 और ये माइनस ऑलरेडी है तो यह +3 हो जाएगा, मतलब कितना आंसर होगा 11 आ गया। सो अभी डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ a³ -5a² + 11a -6i = 0। सो ये मेरा जनरल इक्वेशन बन चुका है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ए इन्वर्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या करता हूँ मैं? प्री मल्टीप्लाई विथ ए इन्वर्स इन दिस गिवन इक्वेशन। क्या करता हूँ? प्री मल्टीप्लाई विथ ए इन्वर्स। अब प्री एंड पोस्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस केस में, क्योंकि ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ए इन्वर्स a³ को मैं a × a² लिख सकता हूँ, -5 ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई a² को मैं a × a लिखा मैंने, चलेगा, +11 ए इन्वर्स × a -6 × a इन्वर्स = 0। सो a इन्वर्स × a कितना होता है? I होता है, पता होना चाहिए मुझे कि a इन्वर्स = a इन्वर्स × a = I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा देगा। a × a इन्वर्स करो, a इन्वर्स × a, इसलिए कहा मैंने प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। सो प्री मल्टीप्लाई किया, सो a × a इन्वर्स मतलब I, मतलब I × a², तो डायरेक्ट a² लिख दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस a × a इन्वर्स मतलब I, सो -5a, a × a इन्वर्स मतलब I मतलब +11, और 11 को ऐसे ही नहीं लिखते, आयोटा से मल्टीप्लाई कर I से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -6 a इन्वर्स = 0। सो क्या करते हैं? ए इन्वर्स के मतलब इक्वल में चाहिए सब कुछ, तो -6 a इन्वर्स को इधर भेज देते हैं। सो a² -5a + 11i = 6 a इन्वर्स। तो a इन्वर्स की कितनी वैल्यू आ गई? 1/6 टाइम्स ऑफ a² -5a + 11i। ओके, सो कंपेयर करते हैं, a² -5a + 11i, a² -5a + 11i, a इन्वर्स। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से कितनी दिखाई दे रही है मुझे? 1/6। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है यही, तो इस मतलब जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इन्वर्स से मल्टीप्लाई डायरेक्ट इक्वेशन आ रहा है मेरे पास और डायरेक्ट लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा। हमें ईजी हो जाएगा जब मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन रहे, मतलब कोई ऐसा इक्वेशन फाइंड करने को कहा कि a इन्वर्स a² के टर्म में a³ के टर्म में कुछ दिख रहा है, तो जनरल इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और प्लस माइनस का मतलब कुछ एडिशन कैलकुलेशन करने के बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वरना अगर मैं चाहता कि a इन्वर्स फाइंड करूँ फिर a² की वैल्यू फाइंड करूँ -5a + 11 है, आप भी सोचो कितना लेंदी हो जाता वो। बट अकॉर्डिंग टू दी जनरल इक्वेशन हमने कितने कम स्टेप्स में लैम्बडा की वैल्यू 1/6 कैलकुलेट करके दिखाई है, कितने कम स्टेप्स में। इसलिए इसका यूज़ कब होता है, मतलब इसका यूज़ कब करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ऑब्जर्वेशन से आएगा, खासकर ऑब्जर्वेशन से। आपको समझ में आना चाहिए कि कब इसका यूज़ हो सकता है, या फिर ये इक्वेशन निकाल के रख देने से कोई मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा ये। सो इसलिए ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2/2 मैट्रिक्स के लिए एज वेल एज 3/3 मैट्रिक्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझा होगा। समझा पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।